नमो उवज्झायाणम् पेट पे पढ़ते क्या कोई नमो ग्रंथ को? लोये सौवसाहूणम् आयुत्सर्गायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्दनाना मतिबहुदहतो दूरमोदास्य वात स्फूर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथराज का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और 75 काव्यों तक का स्वाध्याय हमने कर लिया था, या हाँ ठीक बात है, 75 तक का हो गया था और आज आगे हमको बढ़ना है। पद्य क्रमांक 76 से हम पढ़ेंगे। उच्चारण करने के लिए रेणु आंटी जी आप उच्चारण कर लीजिएगा, आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं। ठीक, शुरू करते हैं। अच्छा भैया जी। हाँ, इसमें मालिनी छंद है। 8 अक्षर पढ़ने हैं पहले, फिर 7 पढ़ने हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप दोहराइएगा। ठीक है भैया। बहुभिरपि किमन्यैः। गुरवी एक सेकंड भैया जी, इधर चला गया। हाँ, वो स्क्रीन ये गुरवी ने डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा, क्षमा चाहता हूं। अच्छा। बहुभिरपि किमन्यैः प्रस्तरैरत्नसंज्ञैर्। बहुभिः अपि किमम्यै। नहीं वापस, सॉरी भैया जी, एक सॉरी। हाँ, ऊपर वाला ये पढ़ना म है। तक आता है कब? हाँ नहीं, किमन्यैः अच्छा तक पढ़ना ऊपर है। वाला, ऊपर वाला देखिए आपने। सॉरी हाँ सॉरी, हाँ मैंने हाँ गलती से वो, हाँ गलती से देख लिया था। ठीक है। बहुभिरपि किमन्यै प्रस्तरे रत्न संज्ञे। हाँ, रत्न संज्ञा के बाद में नीचे जो र लिखा है वपुषी पे, उस र को भी ऊपर ही पढ़ हाँ, लेना है। रत्न संज्ञैर। रत्न संगेर। हाँ, वपुषी जन, अच्छा ठीक वपुषि है भैया जी। जनित खेदैर भारकारित्व योगात्। वपुषि जनित खेदै भारकारित्व योगात्। हत दुरित तमोभिश्चारुरत्नैरनर्घ्यैस्। हत दुरित तमोभिश्चारुरत्नैर्धृन्धयसे। त्रिभिरपि कुरुतात्मालङ्कृतिं दर्शनाद्यैः। त्रिभिरपि कुरात्मा लकृति दर्शनाधे। हाँ, लंकृतिम, अलंकृति शब्द आएगा उसमें से। चलिए दोबारा पढ़ता हूँ। अलंकृति जी। बहुभिरपि किमन्यैः प्रस्तरैरत्नसंज्ञैर् वपुषि जनित खेदैर्भारकारित्व योगात् हत दुरित तमोभिश्चारु च रत्नैरनर्घ्यैः त्रिभिरपि कुरुतात्मालंकृतिं दर्शनाद्यैः। बहुभिः अपि किम अन्यैः प्रस्तरैः रत्नसंज्ञैः वपुषि जनितखेदैः भारकारित्व योगात् हत दुरित तमोभिः। यहाँ जो श था उसको विसर्ग हो गया, सो हत दुरित तमोभिः चारु रत्नैः अनर्घ्यैः त्रिभिः अपि कुरुत आत्मा अलंकृतिम। आत्मा अलंकृति है, सो आत्म अलंकृतिम दर्शन आद्यैः। कह रहे हैं बहुभिः अपि किम, बहुत सारे हैं जो, उनसे क्या प्रयोजन। कौन? अन्यैः दूसरे,
रत्न संज्ञैहि, रत्नों की संज्ञा मिल गई है जिनको, लोक में जिनको रत्न कहा जाता है, ऐसे बहुभिः अपि, बहुत सारे, प्रस्तरैहि किम, पत्थरों से क्या फायदा। लोग जिनको हीरा माणिक मोती और भी अलग अलग तरह के लाल वगैरह जो आते हैं, पुखराज इत्यादि, उन सबको रत्न कहते हैं, लेकिन उनसे किम यानी क्या फायदा, जो कैसे हैं, वपुषी जनित खेदैहि, वपुषी यानी शरीर में, जनित खेदैहि, खेद उत्पन्न करने वाले हैं, खेद का जन्म करने वाले हैं, अर्थात शरीर पर उनको आप बहुत देर तक नहीं रख सकते हैं। जनरली संसार में भी देखा जाता है कि जब कोई आभूषण धारण करता है, चाहे वो माताएं बहनें हो या पुरुष हो, तो वे उसको केवल थोड़ी देर फंक्शन के लिए धारण कर लेते हैं, बाकी डे टू डे लाइफ में उसको जो है आप नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि उससे खेद यानी जो है श्रांति उत्पन्न होती है ना, शरीर पर जो है विकार उत्पन्न होते हैं, पसीना इत्यादि आएगा और वो सब। और भारकारित्व योगात, पुनः भारकारी भी होते हैं, वे वजन होता है उनमें, इसलिए वे पत्थर हैं और हमारे शरीर पर भी खेद उत्पन्न करने वाले हैं। और इनके अपेक्षा तो हे मुनिराज, मुनियों के लिए उपदेश इसलिए कह रहे हैं, हत दुरित तमो भी, हत यानी नष्ट कर दिया है, दुरित तम यानी पापों का अंधेरा, है ना। तो जिन्होंने पाप का अंधेरा नष्ट कर दिया है, सामान्य हीरे इत्यादि से बहुत ज्यादा अंधकार नष्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो पापों का ही अंधेरा नष्ट हो रहा है। ऐसे चारु रत्न ही, जो सत सुंदर रत्न है, कौन है वो? अनर्गई ही, जिनका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे अमूल्य, त्रिभिः अपि, जो तीन है मात्रा में, केवल ज्यादा भी नहीं कि बहुत सारी आपके पास में वजन हो जाएगा, तीन है मात्रा में, ऐसे तीनों ही दर्शन आद्य ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों चारु रत्न ही यानी सुंदर रत्नों से आत्म अलंकृतिम कुरुत, अपनी आत्मा का श्रृंगार कीजिए। आपको बाह्य रत्नों से क्या फायदा, क्योंकि वे तो शरीर में खेद भी उत्पन्न करेंगे और भारकारी भी हैं, इसलिए वे लोग उनको रत्न कह देते हैं, वास्तव में रत्न तो तीन ही हैं, और वे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बाह्य रत्नों को रत्न कहना मूर्खता ही है, ठीक है ना। स्वभावात में यही कह रहे हैं कि संसार में यद्यपि रत्न संज्ञा बहुत से पत्थरों की भी है, किंतु उनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि वे केवल भारकारी होने के कारण शरीर को खिन्न करने वाले ही हैं। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे मुनीश्वरों, जो समस्त अंधकार का नाश करने वाले हैं तथा अमूल्य और मनोहर हैं, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी तीन रत्नों से ही अपनी आत्मा को शोभित करो, ये ही वास्तविक रत्न है। भैया जी जय जिनेन्द्र, इसमें ये कहाँ पे, मतलब कौन से वर्ड पे आ रहा है तीनों रत्नों के नाम? सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, आखिरी सम्यक पंक्ति ज्ञान। में आखिरी शब्द है दर्शन आद्य ही, दर्शन आदि, और त्रिभिः अच्छा, तीन, तो दर्शन आदि तीन हम सभी त्रिभी। जानते हैं, हाँ, शुरू हाँ में जो हाँ त्रिभी हाँ, है ना उससे, हाँ, तो उसमें से दर्शन ठीक आदि है। तीन कौन हो गए? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और कोई जिज्ञासा? चलिए, स्पष्ट है, बिल्कुल सरल भी है। तो यहाँ पर जो शिक्षा मिल रही है वो यही है कि बाह्य रत्न तो नाम के रत्न हैं, थोड़ी देर की चमक होती है, उसके बाद पहनने वाला स्वयं थक जाता है और उन्हें उतारकर एक तरफ सुरक्षित रख देता है। लेकिन ये रत्न ऐसे हैं कि ये हमारे शरीर पर कोई वजन नहीं बढ़ाते और इनको पहनने में आनंद भी है ना, इनसे हमारे मोक्ष की प्राप्ति की सिद्धि होती है। तो यही सच्चे रत्न हैं, बाकी तो पत्थर के टुकड़े हैं। चलिए अगला काव्य देखते हैं। पद्य क्रमांक 78, और इसमें आर्या छंद है, जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं या गाथाएं पढ़ते हैं प्राकृत की, उस तरह से। भैया जी 77। हुआ ही नहीं। अच्छा, 77 छूट गया, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, 77 पे ये भी उसी की तरह से है, मालिनी छंद है, पढ़िएगा। जयति सुख निधानम मोक्ष वृक्षैक बीजम
जयति सुख निधानम मोक्ष वृक्षेक बीजम सकलमल विमुक्तं दर्शनं यद्विना स्यात्। सकल मल विमुक्तम दर्शनम यदि नाम स्यात्। हाँ, दर्शनं यद्विना स्यात्। दोबारा पढ़िए। वापस पढ़ू भैया जी। हाँ, मैंने जो बोला ना रिपीट किया, दर्शनम अच्छा, यद्विना स्यात्। दर्शनम दिना स्यात् दिवास नहीं, इसको दर्शनम वापस बताइए भैया जी एक हाँ, बारी। दर्शनम मैं बोल रहा हूँ हाँ यद विना, हाँ यद विना, यद विना स्यात्। हाँ ऐसा। यद मतिर यद विना स्यात्। अच्छा, मतिरपि कुम, दर्शनम यद विना स्यात्। जी ठीक है। तीसरी पंक्ति, मतिरपि कुमतिर्नो दुश्चरित्रम चरित्रम। मतिरपि कुमर्तिनो दुश्चरित्रम चरित्रम भवति मनुज जन्म प्राप्तम प्राप्तमेव। भवति मनुज जन्म प्राप्तमं प्राप्तमेव। ठीक, आइए रिवाइज करते हैं। जयति सुख निधानम मोक्ष वृक्षैक बीजम सकलमल विमुक्तं दर्शनं यद्विना स्यात्। मतिरपि कुमतिर्नो दुश्चरित्रं चरित्रं भवति मनुज जन्म प्राप्तमेव। क्या कह रहे हैं? संधि विच्छेद। जयति सुख निधानम मोक्ष वृक्ष एक बीजम, मोक्ष वृक्षैक बीजम। तो यहाँ पर मोक्ष वृक्ष एक बीजम, वृद्धि संधि हो गई थी। सकल मल विमुक्तम, तीन शब्द है यहाँ पर, सकल मल विमुक्तम। दर्शनम यत विना, जो यद विना उच्चारण में कठिन प्रतीत हो रहा था, वहां है यत विना, है ना। स्यात मति ही अपि, मतिरपि लिखा हुआ है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो मति ही अपि, कुमति ही और नु, जो ये र है गलती से कुमति हो गया है। यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है ना मूल में, ये र नु पे आना चाहिए एक्चुअली। सो कुमति ही नु दुश्चरित्रम चरित्रम भवति मनुज जन्म प्राप्तम अप्राप्तम एव। अंतिम शब्द में भी संधि जब तोड़ेंगे तो तीन शब्द आएंगे, प्राप्तम अप्राप्तम एव। देखें शब्दों का अर्थ। यहां दूसरी लाइन में एक शब्द आया यत विना, यानी जिसके बिना। अब तीसरी पंक्ति से बढ़ते हैं आगे, जिसके बिना मति ही अपि, मति यानी बुद्धि, ज्ञान, वह ज्ञान भी कुमति ही अर्थात मिथ्या ज्ञान हो जाता है, खोटा ज्ञान हो जाता है। और चरित्रम दुष्चरित्रम, जो चरित्र है वो भी मिथ्या चरित्र होता है। कौन है ऐसा? वो है सम्यक दर्शन, उसकी बात की जा रही है। यहाँ से सम्यक की महिमा बताना शुरू कर रहे हैं आचार्य महाराज। जिस रत्नत्रय का उपदेश ऊपर दिए हैं उसी में पहला रत्न है सम्यक दर्शन। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जिसके बिना ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो जाता है और चरित्र भी मिथ्या चरित्र ही हो जाता है। और क्या हो जाता है? तीसरी चौथी पंक्ति में लिख रहे हैं मनुज जन्म, ये मानव जन्म जो हमने पाया है वह भी प्राप्तम, जो पा लिया है वो पाया हुआ जन्म भी अप्राप्तम एव भवति, बिना पाया हुआ ही है। अर्थात अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो इस मनुष्य जन्म को पाना और नहीं पाना बराबर है, कोई फायदा नहीं। और सम्यक दर्शन हुआ तो ही मनुष्य जन्म लेना सार्थक है। सो कह रहे हैं कि जिसके बिना यह मनुष्य जन्म भी जो कि पाया गया है वो भी नहीं पाए के समान ही है, अप्राप्त के समान ही है। ऐसा वह सुख निधानम, सुख का भंडार है, सुख का खजाना है। और मोक्ष वृक्ष एक बीजम, मोक्ष रूपी वृक्ष के लिए एकमात्र बीज है वो,
अन्य किसी बीज से मोक्ष का पेड़ उगने वाला नहीं है। अगर मोक्ष रूपी पेड़ उगेगा तो सम्यक दर्शन रूपी बीज आवश्यक है। और ऐसा सकल मल विमुक्तम, यानी सभी प्रकार के मल से रहित, दोषों से रहित, जो सम्यक दर्शन के दोष कहे गए हैं, छह डाला इत्यादि ग्रंथों में आपने पढ़े भी हैं, उन दोषों से रहित दर्शनम यानी सम्यक दर्शन क्या हो, जयति, जयवंत हो, उसकी जय हो, अर्थात उसकी हम जैसे जय बोलते हैं ना महाराष्ट्र इत्यादि की, ऐसे सम्यक दर्शन को यहाँ पर बड़ा महान बताते हुए उसकी जय जयकार की जा रही है कि वह जयवंत होवे और सभी लोगों को उसका लाभ मिले। तो इसका समेकित अर्थ जो हुआ वो यही हुआ कि जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है, चारित्र भी मिथ्या चारित्र कहलाता है, और तो और प्राप्त हुआ मनुष्य जन्म भी नहीं पाया हुआ ही कहलाता है। ऐसा सुख स्वरूप तथा मोक्ष रूपी सुख को देने वाला निर्मल सम्यक दर्शन सदा इस लोक में जयवंत हो। ठीक है, तो यहाँ सम्यक की महिमा को हमें जानना है और हम लोगों का भी पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हमारा सम्यक दर्शन किसी भी प्रकार से मलिन न हो। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हम खोटे देवशास्त्र गुरु के पास नहीं चले जाएं, उनकी बात न माने। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं उन्हीं को हम स्वीकार करें और सात तत्व की जो व्यवस्था है उस पर हम अमल करें अपने जीवन में, 9 पदार्थ और 7 तत्वों को मानते हुए और अपने जीवन का निर्वाह करें। ठीक, पद्य क्रमांक 78 आर्या नामक छंद है इसमें, और पढ़िएगा। भव भुजग नाग दमनी, भव भुजग नाग दमनी, दुख महादाव शमन जल वृष्टि, दुख महादाव शमन जल वृष्टि, मुक्ति सुखामृत सरसी, मुक्ति सुखामृत सरसी, जयति दृगादित्रयी सम्यक, सरसी जयति दृगादृगई सम्यक। नहीं, सरसी को 2 बार बोल दिया, वो तो उधर ही रह गया था। जयति से शुरू करना है, जयति दृगादित्रयी सम्यक। अच्छा, मुक्ति सुखामृत सरसी जयति दृगादृगे सम्यक। लास्ट सेकंड लास्ट वर्ड जो है वो आप पढ़ें उसको, दृगादित्रयी। हाँ, दृगाद्रियई नहीं, दृगादि, ऐसे आराम से बोले, दृगादि त्रयी, हाँ त्रयी, त्रयी, दृगादि त्रयी सम्यक। ठीक है, चलिए दोबारा पढ़ते हैं। भव भुजग नाग दमनी, दुख महादाव शमन जल वृष्टि, मुक्ति सुखामृत सरसी, जयति दृगादित्रयी सम्यक। क्या कह रहे हैं? संधि विच्छेद तो स्पष्ट ही है, बिल्कुल ज्यादा संधि इसमें नहीं है। भव भुजग नाग दमनी, दुख महादाव शमन जल वृष्टि, मुक्ति सुख अमृत सरसी, जयति दृग आदि त्रयी सम्यक। क्या मतलब? भव यानी संसार रूपी, भुजग यानी जो सांप है उसको भुजग बोलते हैं, क्योंकि वो भुजाओं से गमन करता है एक तरह से, ना, पूरे हाथ पैर चारों उसमें आ जाते हैं, इसलिए भुजाभ्याम गच्छति इति भुजगः ऐसा कहलाता है वो। सो संसार रूपी सांप के लिए नाग दमनी, जो नाग दमनी के समान है। नाग दमनी किसे कहते हैं? ये एक प्रकार की औषधि अथवा मंत्र होता है नाग दमनी, जिससे कि सांप का जहर भी जो है वो असर नहीं करता है, तो उसको कहते हैं नाग दमनी। तो संसार रूपी सांप के लिए जो नाग दमनी का कार्य करता है। और दुख महादाव शमन जल वृष्टि ही, दुख रूपी, महा यानी भयंकर, दाव मतलब जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसको दावाग्नि कहते हैं। तो दुखों रूपी जो महान अग्नि लगी हुई है
जिसमें ये प्राणी झुलस रहा है, उस महान अग्नि के लिए, भयंकर अग्नि के लिए शमन जल वृष्टि ही, उस आग को बुझाने वाली जल की वर्षा के समान है। और क्या है? मुक्ति सुख अमृत सरसी, मोक्ष रूपी सुखामृत की सरसी है। सरस मतलब होता है तालाब, तो सरसी यानी जो छोटी सी तालाब के समान ही, एक तरह से छोटी तालाब कह सकते हैं, छोटा तालाब, सरोवरी। तो मोक्ष रूपी सुखामृत की जो सरोवरी है, ऐसी दृग आदि त्रयी, दर्शन आदि तीनों का जो समूह है वो भी कैसा? सम्यक के साथ में, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जयति यानी जयवंत होवे। पिछले काम में तो केवल सम्यक दर्शन की महिमा बताई, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान और चारित्र नहीं हो सकता है ना। अन्य अन्य मतावलंबियों के यहाँ ये भी माना जाता है कि दर्शन नहीं, पहले ज्ञान होता है, उसके बाद सम्यक दर्शन होगा। बोले जब तक ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धान किस चीज का करेंगे, उनका ये मानना है। लेकिन जैनागम के जो दिगंबर परंपरा में आचार्य हैं वो कहते हैं कि नहीं, जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक सम्यक ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सभी जीवों को है, ऐसा कोई जीव है ही नहीं जो ज्ञान से रहित हो, क्योंकि ज्ञान तो उसका लक्षण है, तो ज्ञान तो उसके पास है ही। लेकिन जैसे ही श्रद्धान उसका ठीक होगा तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो संसार रूपी सर्प का नाश करने में नागदमनी के समान है, दुख रूपी दावानल को बुझाने के लिए जल की वृष्टि के समान है, और मोक्ष रूपी सुखामृत की जो सरोवरी है, ऐसी सम्यक रत्नत्रयी सदा इस लोक में जयवंत हो, है ना, उसकी जय हो और वह सब लोगों का कल्याण करे, सब लोग उसको अपने जीवन में स्थान दें, अपनाएं, ताकि उनका कल्याण होवे। ठीक है, कोई जिज्ञासा हो तो आप बताइए। चलिए अब इसके उपरांत